हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि जो आने वाला जो मेरा नोट्स है या फिर अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आप कैसे, या तो आप मेंटरशिप का हिस्सा होकर के आप क्लास वाइज आप नोट्स आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर लीजिए मटेरियल आने का, है ना। अभी 1.5 से 2 महीना और लग सकते हैं। तो कुछ जो नोट्स के जो कहते हैं ना झलकियाँ हैं ना, उसका थोड़ा स्नैपशॉट देख लीजिए कि कैसा कुछ रहने वाला है। तो ये पंचायत और नगर पालिकाएँ जो टॉपिक है ना, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, तो उससे रिलेटेड है ना। आप देख सकते हैं जो एकदम सिलेबस में है उसी के अनुसार एक एक चीज़ बताया गया है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। दूसरा मकसद ये भी था कि कुछ लोग कहते हैं कि सर पता नहीं चल पाया था कि आप मेंटरशिप स्टार्ट किए थे, चूँकि मैं उतना ज़्यादा यूट्यूब पे बार-बार अपडेट देता नहीं हूँ, है ना। और एक संजोग होता है कि कोई देखा तो कांटेक्ट किया, मैसेज किया, तो फिर वो मेंटरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, बट बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है ना। तो एक बार फिर से मैं डाल रहा हूँ कि अभी पेपर 4 चल रहा है अभी, है ना। तो जो लोग भी मेंटरशिप का हिस्सा होना चाहते हैं, है ना, ये इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, 7974020958, है ना। 7974020958 पे आप कर लेना, ठीक है ना। पता चल जाएगा डिटेल वगैरह, है ना। मंडे टू फ्राइडे चलता है क्लास। और इसमें सिर्फ मैं ये सब नहीं बोलता कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना। आपको बाकायदा क्लास वाइज नोट्स दिया जाता है, और बहुत ही तरीके से हम लोग एक एक चीज़ पे बात करते हैं, है ना। खैर, जब आप वो क्लास में जब आप जुड़ोगे, या फिर एक दो वीडियो पब्लिक मेरा हुआ होगा यूट्यूब पे, तो आप जा कर के देख सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो जा कर के, एक दो वीडियो का लिंक मैंने वहाँ पे शेयर किया है ना। तो बहुत ही तरीके से इस तरह से कई चीज़ों पे बात की जाती है ना। उस पे चाहे वो आंसर राइटिंग की बात हो, या फिर प्रीलिम्स में किस तरह से सवाल बनते हैं, मेंस में किस तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है ना। तो पोथा लेकर के क्या होता है, लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, है ना। तो वहाँ से सब सारी चीज़ों पे बात की जाती है मेंटरशिप लेवल पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब आप देख लेना, ठीक है। तो मैं कुछ झलकी जो है नोट्स का मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ आप सब देखते जाना कि कैसे नोट्स मैंने रेडी किया है। काफ़ी हर चीज़ वो ऐड किया गया है। मान लो जैसे ये 73वां संवैधानिक संशोधन है, या फिर नगर पालिका से रिलेटेड है, तो एक एक चीज़ को कि इसका विकास कैसे हुआ है ना। भारत में चाहे वो एंशियंट टाइम हो, जैसे आप प्राचीन काल देख सकते हैं, मध्यकाल देख सकते हैं ना। ये प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, फिर स्वतंत्रता के बाद, तो ये पूरा इवोल्यूशन दिखाया गया है कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। फिर 74 का भी ऐसे ही कुछ है। फिर अलग अलग जो कमिटीज़ बने उसके बारे में है, ठीक है, कौन क्या रिकमेंड किया। तो इसी तरह से पूरा डिटेल्ड में, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे इसको लेकर के, स्थानीय शासन में चुनौती क्या है, सफलता के उदाहरण कुछ कुछ, और फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये सब देखा जाए, ये सब है। फिर इसका हम लोग आलोचना और क्रियान्वयन के लेवल पे, ये सब मेंस में बहुत ही सब काम आता है। ये सब जब जो सीरियस लोग होंगे, ये सब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। बाकी जो मैराथन और सिर्फ पीटी के लिए एक एक दो दो घंटा यूट्यूब पे बस क्लास करते रहते हैं, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग फोकस्ड हैं, मेंस पढ़ते हैं, उन्हीं को ये सब चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो प्री प्री बस करते रहते हैं उनको ये सब नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। और जब प्री पास करके जब दो चार जगह थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, है ना, उसके बाद समझ में आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, है ना, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वहाँ पे मैं अलग से नोट करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ विशेषता है। तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, है ना। आप बस एक बार आप देख लो, है ना। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग भी अभी भी मेंटरशिप का हिस्सा हो सकते हैं, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो जो नंबर मैंने दिया है 7974020958 पे, है ना, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ दे सकते हैं, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, ये टॉपिक पे ये पूरा नोट्स है। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग, है ना,
चाहे वो वित्तीय संबंध हो या फिर विधायी संबंध हो, है ना, लेजिस्लेटिव रिलेशन, है ना, ये सब चुनौती, महत्व, सब कुछ बताया गया है ना, सारी चीज़ों पे बात की गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरह से, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। ठीक है, ये वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, मटेरियल ऐसा आने वाला है मेंस में, है ना, एक क्रांतिकारी मटेरियल, है ना, जो लोग वेट कर सकते हैं कर लीजिए, है ना, तो काफ़ी, नहीं तो काफ़ी मार्केट में पड़ा हुआ है। कुछ अच्छा चीज़ चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो मार्केट में तो काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो जा कर के लेके आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो कुछ अच्छा चाहिए तो वेट करना होगा, अभी 1 से 1.5 महीना और लगेगा। लेकिन पूरा मेंस का पूरा फुल पैकेज आ रहा है ना, मेंस का ये मटेरियल पढ़ने के बाद, है ना, शायद ही बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ को फोकस करके ही इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप सोचो, इस नोट्स को क्लास में डिस्कस किया जाता है तो किस लेवल पे मेंटरशिप होता होगा। ठीक है ना, एक एक चीज़ पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पहला लेक्चर है, पहला नोट्स है ना, जिसमें प्रियम्बल पढ़ना है, तो प्रियम्बल को इस हिसाब से मैंने कवर किया है। और इस पे हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, इस पर क्लास करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है ना, चाहे मान लो प्रियम्बल ही है, तो प्रियम्बल होता क्या है, इसका फिलोसफिकल रूट्स क्या है ना, इसका लीगल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या टाइम टू टाइम रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ना, सब कुछ हम लोग अच्छे से डील करते हैं, है ना। फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्या क्या आर्टिकल्स है जो प्रीम्बल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे बात की जाती है। फिर ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का है, आप देख सकते हैं, चोल और पल्लव पे है। ठीक है ना, जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, ये इधर हिंदी, नीचे इंग्लिश मीडियम में होगा, ये आप देख लो। ठीक है, तो ये सब कुछ है, इस तरह से आप वीडियो पॉज कर कर के आप देख लेना, है ना, कि क्या लेवल मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। जब ये पूरा आएगा बन करके, रेडी हो करके, तो अगर वेट कर सकते हैं तो वेट आप लोग कर लेना। ठीक है, और अगेन मैं नंबर दे रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेरीज होगा तो आप इस पर पूछ लेना। ठीक है, 7970202958। ठीक है, तो यही कुछ बताना था, है ना। मकसद बस यही था कि कोई लोग जुड़ना चाहते हैं बट उनको पता नहीं चल पाता, और मैं उतना वीडियो डाल नहीं पाता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको जुड़ना है या फिर मटेरियल के बारे में जानकारी लेनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं। आप लोग एकदम, जो लोग पिछले बार मेंस नहीं दे पाए हैं या फिर अभी जस्ट ग्रेजुएट होकर के पास आउट हुए हैं और जेपीएससी की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, जेपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेकर के जाना चाहते हैं, तो सीरियस हो जाइए, है ना। आने वाले टाइम में 2-3 महीना में बहुत हलचल देखने को मिल सकता है जेपीएससी में, है ना। वैकेंसी चाहे वो आना हो या फिर जो पेंडिंग वैकेंसीज है उसका क्लियर होना। ठीक है, 11 जेपीएससी वाले, है ना, एकदम अब आप अलर्ट मोड में हो जाइए। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होने के बाद जेपीएससी सांस नहीं लेने की फुर्सत देने वाला है। ठीक है, बहुत ही स्पीड तरीके से काम होना चाहिए, है ना। और 14 जेपीएससी 2-3 महीने के बाद देखने को मिल सकता है, इसलिए 14 जेपीएससी के जो लोग भी हैं अच्छे से लग जाइए। ठीक है, वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, है ना, तो वैकेंसी आने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। अभी 2-3 महीना समय है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। खासकर मिसेलेनियस पार्ट पेपर 1 का, और झारखंड अच्छे से कर लीजिए। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी को घटना चक्र से सॉल्व करते रहिए और झारखंड पे अच्छा पकड़ बनाइए, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।